हेलो, गुड मॉर्निंग, साई राम, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज आपका इस योगा सीरीज़ में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आसनास और प्राणायाम, जिनमें जो ये आसन हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट वाले आसन हैं। इनमें आपको थोड़ा सपोर्ट लेके करने का ट्राई करना चाहिए। और जो प्राणायाम है वो आपकी मेंटल मेमोरी और मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो प्राणायाम है उनका हम अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। Hello everyone, this is Sudhanshu. So today we will do Surya Namaskar along with some pranayam and some asanas. So let's start with Surya Namaskar today. For Surya Namaskar, you have to stand, and the first asana of Surya Namaskar, Namaste. Then go backward. Please breathe in. Then come down. Breathe out. सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और नीचे को झुककर Then both legs backward. दोनों टांगों को पीछे ले जाते हुए Try to straighten up your spine in this pose. अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयत्न करें इस पोज में। This is also called Dandasana. Then 8 limbs, your 8 parts of the body should touch the ground. आपके पाँव, घुटने, पेट और जो फेस है उसे ग्राउंड को टच करना चाहिए। और आपकी भुजाएं थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए जैसे कि दिख रही हैं। Then Bhujangasana. फिर भुजंगासन करेंगे। अपनी भुजाओं के बल पर अपने अगले पार्ट को, अपने अपर बॉडी को ऊपर की धकेलने का प्रयत्न करेंगे और सांस भरते हुए इसका प्रयोग करेंगे। Arms are bent. Upward. The next up, also called Mountain Asana. इसे पहाड़ आसन कहा जाता है। Then the right foot forward. अब दाएं पैर को आगे रखकर सूर्य नमस्कार करेंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, गहरी सांसें लें। Then both legs forward. Try to touch your forehead or झुककर अपनी जो पिंडलियां हैं उसे पीछे से पकड़ने का प्रयत्न करें जिस तरह के दिख रहा है। फिर खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए अपने हाथों को और अपने अपर बॉडी पार्ट को पीछे ले जाने का प्रयत्न करें। फिर नमस्ते करके ये एक चरण पूरा हुआ। ये अर्ध चरण था और इसका बाकी का अर्ध चरण जो कि लेफ्ट लेग से किया जाएगा। सांस भरते हुए पीछे जाएं और फिर आगे झुक जाएं। अपने पाँव को टच करें अपने हाथों से। अपने घुटने, छाती और ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाएं।
और अपनी भुजाओं की ये पोजीशन रखें जैसा कि योगाचार्य दिखा रहे हैं। फिर भुजंगासन, सांस भरते हुए अपने बॉडी के अपर पोर्शन को पीछे धकेलने का प्रयत्न करेंगे। फिर पहाड़ आसन, अपनी भुजाओं के बल पर झुक के एक क्रेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। फिर अपने बाएं पांव को आगे लाएंगे। अपने हाथों से अपने पाँव को टच करने का प्रयत्न करेंगे। पाँव के साथ ही अपने हाथ रखें और ऐसे सीधे टांगे रख के झुकने का प्रयत्न करें। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। अपने बॉडी के अपर पार्ट को जितना कर्व कर सकते हैं उतनी एक्सटेंट तक आप कर्व करें और नमस्कार पर ये एक चरण पूरा हुआ। ये पूरा एक सेट था। अब ऐसे ही एक सेट और करेंगे। ब्रेक। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। अपने अपर बॉडी पार्ट को कर्व करने की कोशिश करेंगे। फिर झुकते हुए आगे अपनी पिंडलियों को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। फिर आगे झुककर अपनी बाईं टांग आगे लाकर झुकेंगे और अपनी बॉडी को स्ट्रेट ऐसे पोस्चर में कुछ देर होल्ड करके रखने की प्रयत्न करेंगे। फिर झुकेंगे। अपने घुटने, छाती और ठोड़ी को जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। अभी पहाड़ आसन करेंगे। अब दायां पैर अपने आगे लाएंगे और इसी तरह झुकने की कोशिश करेंगे। अब खड़े होकर आगे की ओर झुकें और पाँव के साथ ही हाथ को रखें। टांगे अपनी आप सीधी रखें। घुटने में सर लगाने की कोशिश करें और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। और नमस्कार पर ये चरण पूरा होगा। फिर से चरण शुरू करेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। फिर आगे झुकते हुए पाँव को टच करेंगे हाथों से और जो फेस है आपका वो नी में टच करेगा। फिर बायां पैर पीछे ले जाते हुए और दायां पैर आगे रखते हुए इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे। फिर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपनी भुजाओं के बल पर उसे
टिका के रखने का प्रयत्न करेंगे। इस पोजीशन में होल्ड करने से आपका पेट बहुत जल्दी घटेगा। फिर झुकते हुए, स्ट्रेच करते हुए अपने घुटने, अपने छाती और ठोड़ी को ज़मीन पर लगाएंगे। फिर भुजंगासन। सांस भरते हुए अपने अपर बॉडी पार्ट को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। फिर पहाड़ आसन। झुकते हुए एक पहाड़ अपनी बॉडी से बनाने का प्रयत्न करेंगे। फिर बायां पैर अपना आप आगे लाएंगे और दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और इसी पोस्चर में होल्ड करके रखने का प्रयत्न करेंगे। झुकते हुए अपने फेस को अपने घुटने के पास ले आएंगे और पाँव के पास अपने हाथ रखेंगे और फिर सांस भरते हुए पीछे जाकर नमस्कार करके इस चरण को ख़त्म करेंगे। अगला जो आसन है वो बाल आसन रहेगा। इसमें वज्रासन में पहले बैठें और अपनी भुजाओं को आगे रखते हुए अपने मस्तक को अपने घुटनों के पास ले जाएंगे। झुकते हुए इस आसन में होल्ड करके रखेंगे। सांस भरते रहें, सांस छोड़ते रहें। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ही लाभ मिलेगा। आपका पेट भी इससे कम होगा और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अपने लोअर बॉडी में वो सही रहता है। इसमें कुछ देर होल्ड करके रखें। और इसके बाद अगला आसन जो है वो शीर्षासन होगा। अपनी बाजू के सहारे अपने सिर को सपोर्ट करें और अपने आप को बैलेंस में रखकर सर के बल खड़े होने का प्रयत्न करें। सर के बल खड़े होने का प्रयत्न करें। और अगला जो आसन है वो शीर्ष पद्मासन है। शीर्ष आसन में ही जब आप पद्मासन यानी अपनी चौकड़ी जिसे कहते हैं, जब आप वो लगाते हैं, टांगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो अर्ध शीर्ष पद्मासन बन जाता है। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके मस्तिष्क की ओर हो जाता है और आपका दिमाग की मेमोरी और जो वर्किंग है वो बढ़ाने में बहुत ही सहायक है ये। और आपके बॉडी का बैलेंस भी इससे बढ़ेगा। बॉडी को बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल बात है इसमें, तो आप शुरू में इसके लिए दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं
दीवार के साथ खड़े होकर, या अगर आपको कोई सपोर्ट करे, आपको पकड़ के रखे कोई, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। शीर्षासन 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। जितनी देर आप होल्ड कर सकें उतनी देर आप कर सकते हैं इसे। फिर भुजंगासन में बैठ जाएं, गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें, विश्राम करें। अगला जो आसन है वो वृश्चिक आसन है। वृश्चिक आसन में अपनी भुजाओं को आगे रखते हुए अपने आप को हवा में उठाने का प्रयत्न करेंगे। बैलेंस करना इसमें बहुत मुश्किल बात रहती है, तो इसके लिए शुरू में आप दीवार का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। फिर भुजंग आसन में बैठकर थोड़ा। अगला जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से सांस भरेंगे और दाईं नासिका से छोड़ देंगे। जब आप दाईं नासिका को बंद करें वो अंगूठे से करेंगे, और जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे वो बीच वाली 2 उंगलियों से करेंगे। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। दस से 15 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर करें। इससे आपके मस्तिष्क को शांति मिलेगी और जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका रक्तचाप है, वो भी नॉर्मलाइज होगा। जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है उनके लिए अनुलोम विलोम विशेषकर लाभकारी है। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। और विश्राम करें। अपने ध्यान को सांस पर केंद्रित करें। आंखें बंद रखें। और अपने भीतर शांति का अनुभव करें। अगला जो प्राणायाम है वो भ्रामरी रहेगा। भ्रामरी में आप अपने आँख, नाक, कान
सब पर उंगली रखकर उसे बंद करने का प्रयत्न करेंगे। अनामिका उंगली आपकी मस्तिष्क पर रहेगी, माथे पर रहेगी। दूसरी उंगली आपकी आंखों पर रहेगी। तीसरी उंगली नासिका पर, और जो अंगूठे हैं वो कर्ण पर, कान पर। गहरी सांस भरते हुए, नाक बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अगला जो प्राणायाम है वो शीतली रहेगी। जीभ बाहर निकालें, कर्व करें, उसे मोड़ लें और सांस को अंदर भरें। सांस को मुंह से अंदर भरने का प्रयत्न करें। इसमें मुंह से सांस लिया जाता है और आपके अंदर ये शीतलता का आभास देगी। एसिडिटी की जिन्हें कंप्लेंट रहती है उनके लिए विशेषकर लाभकारी है। अगर एसिडिटी है तो जब आप शीतली करेंगे तो आपको शीतलता प्रदान करेगी ये। इसके बाद विश्राम करें। तो आज के लिए इतना ही। आपके जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम उसका निदान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और अपने वीडियो में ही उसका जो समाधान है वो प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे साथ साथ इस योगा के अभ्यास को करने का प्रयत्न करें और इसका पूरा से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करें। कुछ दोस्तों ने जो हमें कमेंट बॉक्स, अपने मैसेज बॉक्स में जो अपनी समस्याएं भेजी हैं उसका हम जो निदान है वो कल प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि मोटापे के लिए कुछ खा क्या सकते हैं। मतलब जब आप योगा तो अभ्यास तो कर ही रहे हैं, उसके साथ आप क्या चीज़ लें जिससे वो एनहांस हो, जल्दी हो मोटापा कम। तो उसके लिए भी हम कल लेके आएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो हम समाप्त करते हैं शांति पाठ से। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो जी को। हाँ, वो मैं भूल गया था। लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके। शांति शांति शांति। बाय बाय।